एक बहुत बड़े और घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेरू की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और उसकी ताकत का लोहा सभी मानते थे। शेरू न केवल बहुत बहादुर था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ दया और प्रेम से पेश आता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक सुंदर गेंडा, जिसका नाम रानी था। रानी की सुंदरता और उसकी चमकदार त्वचा सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। रानी न केवल सुंदर थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान और चंचल भी थी। उसकी चंचलता से जंगल में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता था। शेरू और रानी हमेशा साथ में खेलते थे। वे एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे। वे नए इलाकों की खोज कर रहे थे और रास्ते में मिलने वाले जानवरों से मिलते जुलते थे। जंगल की हरियाली और वहां की ताजगी उन्हें बहुत पसंद थी। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। शेरू और रानी ने वहां पानी पिया और कुछ देर आराम किया। अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा जानवर नदी में गिर गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। शेरू और रानी ने बिना समय गंवाए उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। उस छोटे जानवर ने शेरू और रानी का धन्यवाद किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने शेरू और रानी की ओर भी ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी। शेरू और रानी ने उस दिन महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और मदद का महत्व क्या होता है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और सभी की मदद करेंगे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल में शांति छा गई। शेरू और रानी ने उस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती और उनकी अच्छाई हमेशा जंगल में एक मिसाल बनी रहेगी। अचानक उन्हें एक चमकदार चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक पुराना नक्शा था। नक्शे में एक ट्रेजर का निशान था। शेरू और रानी बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस ट्रेजर को ढूंढेंगे। ये एक रोमांचक एडवेंचर होने वाला था। अगली सुबह शेरू और रानी अपनी जर्नी पर निकल पड़े। रानी ने नक्शे को केयरफुली पकड़ा हुआ था। शेरू आगे आगे चल रहा था, रास्ता देखते हुए। वे पहाड़ों पर चढ़े, नदियों को पार किया और घने जंगलों से गुजरे। उनका उत्साह कम नहीं हुआ। एक घने जंगल में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पीछे से अंधेरी परछाइयां दिख रही थीं। शेरू ने दहाड़कर अपनी बहादुरी दिखाई। रानी ने अपने सींग से पेड़ों को हिला दिया। यह एक डरावना जंगल था, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उन्हें बताया कि वह ट्रेजर का रास्ता जानती है, लेकिन उसने उनके लिए एक शर्त रखी। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन ट्रेजर मुझे मिलेगा। शेरू और रानी लोमड़ी की बात मान गए। वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। लोमड़ी उन्हें एक ऊंचे झरने के पास ले गई। क्या ट्रेजर इस झरने के पीछे छुपा था? शेरू ने अपनी ताकत से झरने का पानी रोक दिया। शेरू, जो जंगल का सबसे ताकतवर बाघ था, ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए झरने के पानी को रोक दिया। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि प्रकृति ने खुद को उसके सामने झुका दिया हो। रानी ने अपनी चतुराई से झरने के पीछे का रास्ता खोज निकाला। रानी, जो एक साहसी और बुद्धिमान महिला थी, ने अपने अनुभव और चतुराई का उपयोग करते हुए झरने के पीछे छिपे रास्ते को खोज निकाला। उसने ध्यान से हर चट्टान और पेड़ का निरीक्षण किया और अंततः उसे एक संकीर्ण मार्ग मिला जो झरने के पीछे की ओर जाता था। लेकिन वहां कोई ट्रेजर नहीं था। जब शेरू और रानी उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। गुफा खाली थी और वहां खजाने का कोई निशान नहीं था। उनकी उम्मीदें टूट गईं और वे निराश हो गए। लोमड़ी ने उन्हें धोखा दिया था। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी, ने शेरू और रानी को धोखा दिया था। उसने उन्हें झूठी कहानियां सुनाई थीं और उन्हें इस गुफा तक पहुंचाया था, जबकि असली खजाना कहीं और छिपा हुआ था। शेरू और रानी बहुत निराश हुए। शेरू और रानी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और चतुराई का उपयोग किया था, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे दोनों बहुत उदास थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
कि उन्हें लोमड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। शेरू और रानी ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने समझा कि उन्हें लोमड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब वे जानते थे कि उन्हें अपनी बुद्धिमानी और ताकत का उपयोग सही दिशा में करना होगा और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्हें ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन इस जर्नी ने उन्हें एक इंपॉर्टेंट सीख दी। जंगल में भटकते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। कभी कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो कभी उन्हें खतरनाक जानवरों से बचना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे की मदद करना सीखा। जब कोई थक जाता तो दूसरा उसे सहारा देता, जब कोई डर जाता तो दूसरा उसे हिम्मत देता। इस तरह वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती किसी भी ट्रेजर से ज्यादा कीमती होती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी होता है। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे पार कर लेते। इस तरह उन्होंने यह समझा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। यह एहसास ही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर था। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। यह एक ऐसा खजाना है जो समय के साथ और भी कीमती होता जाता है। इस एहसास ने उन्हें जीवन भर के लिए एक अनमोल तोहफा दिया। शेरू और रानी वापस अपने जंगल लौट आए। उन्होंने अपनी कहानी सभी को सुनाई। इस कहानी से सभी ने सीखा कि लालच बुरी बला है और सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा ट्रेजर है।